हेलो एवरीवन, 159 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है, पर मैग्नेट क्या होता है। देखिए, मैग्नेट ये होता है MnO4 2 माइनस होता है, और पर मैग्नेट होता है MnO4 माइनस होता है, MnO4 माइनस होता है। आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। बोथ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक। आइए इसको चेक करते हैं। आइए इसको चेक करते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखिए, मैग्नेट हो क्या होता है, आप यहाँ पे निकालेंगे मैग्नीज का, निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आ जाएगा +6 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2 होता है। तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन काटना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन काटना पड़ेगा। तो इस पर बच जाएगा D1 बन जाएगा। इसमें बच जाएगा D1, यानी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, आ जाएगा +7। इसके सभी इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इसका D0 आ जाएगा, इसलिए क्या होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है। इन दोनों का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, इसको याद करना है, इसको आपको याद रखना है। इसका जो देखिए, इसका जो कलर होता है मैग्नेट का, इसका कलर होता है ग्रीन होता है, इसका पर्पल होता है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी जानकारी इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ मैग्नेट पर मैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, और ये क्या होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है। ये बातें आपको याद होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, मैग्नेट पर मैग्नेट आयंस हैव टेट्राहेड्रल शेप। हाँ, दोनों का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, बोथ मैग्नेट पर मैग्नेट आयंस हैव टेट्राहेड्रल शेप। हाँ, दोनों का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। शायद रिपीट कर दिया है। इन मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस मैग्नीज फॉर्म p π d π बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। हाँ, इसमें क्या होता है, p π d π बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, खाली पहला वाला क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप याद रखेंगे, जो मैग्नेट होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और जो पर मैग्नेट आयन होता है ये डायामैग्नेटिक होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर पर्पल, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर पर्पल होता है। कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 157 क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम आर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से ए ब्लॉक एलिमेंट के, जो कि जेईई मेंस एग्जाम में इस बार हुआ है, पेपर उसमें आया हुआ था, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है ए ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपसे क्या पूछा है, बाईवैलेंट यूरोपियम पूछा है, मतलब यूरोपियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है ना, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2। और यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये 4f7 होता है और 6s2 होता है। इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4f7 बच जाएगा, 4f7 बच जाएगा। अब देखिए, 4f7 किस किस ऑप्शन में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 6s2 है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा 4f7, ठीक है। और सीरियम क्या, सीरियम देखिए, यहाँ पे सीरियम है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, ट्राईवैलेंट, मतलब इसके ऊपर 3 चार्ज है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 4f1 5d1 4f1 5d1 6s2 होता है। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, बच जाएगा 4f1। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, 158 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 139 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द मैग्नेट पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। करा टेट्राहेड्रल है, ऐसा क्यों, द मैग्नेट पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। पहला ऑप्शन रीड करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, ये होता है आपका ये होता है मैग्नेट होता है, ये होता है पर मैग्नेट होता है। दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, क्योंकि चार्ज सिग्मा होता है, ठीक है। दोनों का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, p π d π बॉन्डिंग पाई जाती है। देखिए कैसे, मैग्नीज का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 होता है। अब इसके पास देखिए, इसके पास जितना p ऑर्बिटल था मैग्नीज का, सभी इन्वॉल्व हो गया है हाइब्रिडाइजेशन में। अब इसके पास कोई p ऑर्बिटल नहीं बचा है,
ठीक है, इसलिए इसके पास कोई पी ऑर्बिटल नहीं बचा है। इसलिए हाँ, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल तो है, इसलिए ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का है। ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, लेकिन इसके पास पी ऑर्बिटल तो है, इसलिए ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और इसका डी ऑर्बिटल दोनों पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे। और यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, मैग्नेट यहाँ पे पर मैग्नेट में भी लगेगा। ठीक है, इसलिए आइए क्या होगा, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप्स ऑफ, पहला है पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप्स ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल विथ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज, हाँ मैग्नीज का डी ऑर्बिटल, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ऐसा तो है नहीं। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पाई ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ पी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज, ऐसा नहीं, इसका डी ऑर्बिटल लगता है, मैग्नीज का डी ऑर्बिटल। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। 137 क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एक्जुलेट, देखिए डी ट्रांजिशन उसी में होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसी में डी ट्रांजिशन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखिए ये क्या होता है, ये तो मैग्नेट होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, मैग्नीज का +6 आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d5 4s2 होता है, तो 6 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन काटेंगे, बच जाएगा D1 कन्फिग्रेशन, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा डी ट्रांजिशन, और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसको याद रखना है, डी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, D0 हो जाएगा। ठीक।